मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। रिया गुरुभाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही ना? हाँ जी गुरु भाई आ रही है। चलिए सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और 15 मिनट का समय पूरा हो गया है और सभी मंत्र जप बंद करके और ध्यान से बाहर आ जाए और इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और लगभग ये 215-20वां सेशन हमारा हो रहा है। सभी साधक नित्य प्रति अपनी आराधना में लगे हुए हैं। जैसा गुरुदेव ने कहा है कि एक मंत्र है कि जपने मात्र से और सुबह शाम 15 मिनट के ध्यान से मनुष्य के शरीर में चक्र में अवस्थित जगत जननी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और ध्यान के दौरान मन प्राण बुद्धि को वश में करके ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिससे कि मनुष्य शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि आदि हो, इस फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल डिजीज हो, उससे मुक्ति पाई जा सकती है। साथ ही जब कुंडलिनी मूलाधार चक्र से उठ करके सहस्त्राधार चक्र में लय हो जाती है, इसी का नाम मोक्ष है। और गुरुदेव की आराधना से गुरुदेव कहते हैं कि मैंने लाखों शिष्यों को चेतन कर दिया है, लाखों शिष्यों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। और आज मैं सुबह में एक विद्यालय में प्रोग्राम करवा रहा था, वहां पर मोमडन्स बच्चे थे, तो हमने कहा कि भाई आप अपने अल्लाह को भी जप सकते हैं, फोटो गुरुदेव का ही देखना होगा। और एक बच्ची जब ध्यान में बैठी तो अपना अनुभव शेयर कर रही थी और उस अनुभव को मैं निश्चित रूप से शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले उसने हाथ खड़ा किया कि मैं जब ध्यान में बैठी थी तो मेरा ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र पर पहले पीला प्रकाश आया और फिर मुझे काबा के दर्शन हो गए। जो मक्का मदीना में काबा बना हुआ उनका, उसके दर्शन हुए। एक हिंदू बालक था, उसी मंत्र का जप करके ध्यान कर रहा था। ध्यान के दौरान उसे आज्ञा चक्र पर भगवान श्री राम के दर्शन हो गए, अपने इष्ट के दर्शन हो गए। तो ये जो अनुभव आते हैं, इन अनुभव के आधार पर ऐसा लगता है कि गुरुदेव स्वयं परमात्मा है और उस मनुष्य को जो ध्यान में बैठता है उसको वो वहां ले जाते हैं जहां उसके पूर्व जन्म के संस्कार निहित रहे। अब इसमें कोई जाति का, पंथ का, मत का कोई भेद नहीं है। फिर भी इस दुनिया में 33% लोग ही पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं। वहां तक हम सबने जाना है, इस मिशन को, इस दर्शन को लेकर के जाना है। अब जाने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। हम अनुभव के आधार पर अपने अनुभव शेयर करेंगे। उस अनुभव को कोई पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा, उससे उसके अंदर श्रद्धा भाव जागृत होगा और उसकी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा में उत्तरोत्तर उन्नति होगी। या हम किसी को गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दें, पोस्ट हम लोग फेसबुक पर डालें, यूट्यूब पर छोटे छोटे विषय रखें, इससे गुरुदेव का दर्शन जो विश्व दर्शन होगा, और जिसे मर्सी अरविंद ने टेरिस्टल इमोर्टिलिटी कहा है, पार्थिव अमृत हो मनुष्य का रूपांतरण हो जाएगा। उसमें हमारी भूमिका और हमारी अपनी साधना। गुरुदेव कहते हैं ये भी साधना कि आप जब मंत्र जपते हैं तो उससे असीम शांति की अनुभूति पूरे संसार में फैलती है।
तो चलिए हम जो अनुभव अभी हमने 15 मिनट किया, या हमारे बताने से किसी के जीवन में कुछ अनुभव में बदलाव आए, खान-पान में बदलाव आए, रहन-सहन में बदलाव आए, जीवनचर्या में, दिनचर्या में बदलाव आए, आर्थिक पक्ष में, सामाजिक पक्ष में जीवन के कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, उनको हम सहज भाव से जो अपने गुरुदेव कहते हैं, अनुभव को ज़रूर शेयर करें। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, सबसे पहले यदि पीके सिंह जी गुरु भाई हो तो गुरुदेव की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, और फिर हम अपने हाजिर हूँ सर। साधु को गुरु भाई। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाजिर हूँ। ये पार्ट हमारे इस सेशन का एक अनिवार्य पार्ट है ये, कि हम सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में अपने हृदय के जो भावों को व्यक्त करते हैं, और भी कोई साधक भी कर सकते हैं, गुरु भाई कर ही रहे हैं, किसी के हृदय में आए तो वो भी व्यक्त कर सकते हैं। जी गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई। भाई जी, गुरु वंदना भी सुनाऊंगा। आज सुबह सपने में एक अनुभूति हुई, उसको भी सुनाऊंगा, और 2.5 अक्षर का जो महत्व है उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सारे गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो अभी हम लोगों ने गुरुदेव का जन्मदिन मनाया है 24 नवंबर को, बहुत सारे स्थानों पे हमने मनाया है। तो गुरुदेव जब विराजमान होते थे, आते थे, तो भक्त के मन में जो भाव होता है ना, वो क्या कहता है अपने भगवान के प्रति, उसके प्रति मैं आज वो वंदना सुनाना चाहता हूँ कि अगर भगवान आ रहे हैं, भगवान का कोई कार्यक्रम होने वाला है, तो उनका सेवा सत्कार और उनको मतलब उनके स्वागत में क्या क्या हमें करना चाहिए, उस पर आज की वंदना है। गुरुदेव आ गए हैं और उनके स्वागत में हम वो वंदना सुनाना चाहते हैं। जय गुरुदेव। जी। सजा दो फूल की लड़िया, प्रभु करतार आए हैं। सजा दो फूल की लड़िया, प्रभु करतार आए हैं। नाथ जी ने बुलाया है, कल की अवतार आए हैं। सजा दो बहुत सुंदर की लड़िया, प्रभु करतार आए हैं। पखारो चरणों को प्रभु के, बहा करे प्रेम की गंगा। पखारो चरणों को प्रभु के, बहा करे प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, करने भव पार आए हैं। सजा दो फूल की लड़िया, प्रभु करतार आए हैं। ज्ञान मुक्ति कराने को, ध्यान और मंत्र जप देते। ज्ञान मुक्ति कराने को, ध्यान और मंत्र जप देते। सवारी अश्व पर कर हाथ ले, तलवार आए हैं। सवारी अश्व पर कर हाथ ले, तलवार आए हैं। सजा दो फूल की लड़िया, करतार आए हैं। नाथ जी ने बुलाया है, कल की अवतार आए हैं। फलाना धाम मंदिर है, शिवाला नाथ का समझो। आश्रम धाम मंदिर है,
शिवाला नाम का नाथ का समझो, यही मस्जिद यही गिरजा गुरु के द्वार आए हैं। यही मस्जिद यही गिरजा गुरु के द्वार आए हैं। सजा दो फूल की लड़िया प्रभु करतार आए हैं। सुख मिलता है भक्तों को प्रभु दरबार में आकर। सुख मिलता है भक्तों को प्रभु दरबार में आकर। अपने सतगुरु की बगिया के, अपने सतगुरु के बगिया के फूल दरबार आए हैं। सजा दो फूल की लड़िया प्रभु करतार आए हैं। लगा भक्तों का मेला है, भक्तगण कर रहे अर्चन। लगा भक्तों का मेला है, भक्तगण कर रहे अर्चन। सभी निष्काम भक्ति करने, सभी निष्काम भक्ति करने प्रभु दरबार आए हैं। सजा दो फूल की लड़िया प्रभु करतार आए हैं। नाथ जी ने बुलाया है, कल की अवतार आए हैं। सजा दो फूल की लड़िया प्रभु करतार आए हैं। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। और बिल्कुल आनंद आ गया हो तो भाई ऐसा आनंद है गुरु की कृपा का। तो निश्चित रूप से गुरुदेव तो हर पल हमारे साथ ही हैं, बस दरवाजा खुले रखने की जरूरत है। गुरु भाई जी, आज एक अनुभूति में सुनाऊंगा गुरुदेव को मैं क्या आज क्या कराया हूँ, वो भी बताता हूँ आपको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इजाजत हो तो सुनाऊं, और वो 2.5 अक्षर की महिमा का भी वर्णन करना हाँ चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, चालू रखिए गुरु भाई, बिल्कुल कंटिन्यू करिए। तो सुबह हम लोग 5:15 से 5:30 बजे का ध्यान किए हैं। ध्यान करने के बाद अपना एक नियम बन गया है कि उसके बाद सो जाना है, क्योंकि यहाँ पे नवंबर महीना चल रहा है, तमिलनाडु में बारिश भी काफी हो रही है, ठंड भी बढ़ गई है, तो इसलिए सुबह ज्यादा जल्दी जागने का कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव की सेवा हमने की, 5:15 बजे 5:30 बजे ध्यान किया और सो गए। सोने के बाद अब सपने में क्या देख रहा हूँ कि गुरुदेव मुझे बोल रहे हैं कि मुझे रिक्शे की सवारी करा दो। चलो हम रिक्शे मैं बड़ा खुश हुआ कि रिक्शे की सवारी कराऊंगा, गुरुदेव बाएं बैठेंगे, मैं दाहिने बैठूंगा, आराम से और सवारी करेंगे। तो मुझे नहीं मालूम था कि उस लीला क्या है गुरुदेव की। और रिक्शा स्टैंड पे गए तो 2 ही रिक्शा है, एक रिक्शा वाला तो अपनी सवारी लेकर चला गया, दूसरा रिक्शा खाली है, उसका रिक्शा चलाने वाला नहीं है। रिक्शा चलाने वाला तो है नहीं, रिक्शा सिर्फ है। तो मैं और गुरुदेव सिर्फ 2 ही लोग हैं। गया तो गुरुदेव बोलते अब क्या करेगा भाई? मैं बोला गुरुदेव मैं चलाऊंगा, आप बैठिए। और रिक्शा वाला आएगा तो गुरुदेव बोले अब क्या करोगे, रिक्शा वाला तो है नहीं। मैं बोला गुरुदेव मैं चलाऊंगा, आप बैठिए। रिक्शा चलाने आता है? बिल्कुल चलाने आता है। मैं तो हमारे यहाँ 3 पहिए का, हम किसान लोग हैं, गांव में 3 पहिए का रिक्शा बना करके चलाते हैं खेती के लिए। तो वो एक बाएं तरफ को भागता है, दाएं भागता है, हमें मालूम है कि कैसे चलाया जाता है, चला लेंगे। तो चलो ठीक है। रिक्शा वाला आएगा तो क्या करोगे? मैं बोला गुरुदेव जब आप है तो मुझे किस बात की चिंता। रिक्शा वाला आएगा तो संभाल लेंगे, उसको भी संभाल लेंगे, देखा जाएगा। चलिए मैं आता हूँ। लेकर गया और रिक्शा वाला जब आया तो उसको पता था कि रिक्शा उसका गायब है। अब वो ढूंढने लगा।
तो ढूंढते ढूंढते जहाँ पे हम लोग बहुत दूर निकल गए थे, तो आप गुरुदेव वहां पे बैठ करके, मतलब खड़े होकर के, बहुत पहाड़ था, और पहाड़ क्या मतलब ऊंची पहाड़ी थी, पहाड़ी पर मैं लेकर चला गया था रिक्शा, और नीचे बहुत सारा वो खाई थी। गुरुदेव वहां पे खड़े होकर के देख रहे, तब तक पीछे से रिक्शा वाला आया, चिल्लाने लगा मुझे। मैं बोला भाई साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा शांति बनाए रखो। क्या है, मैं आपका रिक्शा हमें इसीलिए लिया है कि आपका रिक्शा हमने हायर किया है, जो भी आपका चार्ज होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे? और मैं उसको बड़े प्रेम से समझाया। मैं बोला ये क्या है, इनको मालूम ये कौन है, जानते हो उनको? ये कौन है जानते हो आप? इनके पैर पे गिर जाओ, किस्मत बदल जाएगी। मैं दो सब समझाया, और फिर वो प्रणाम वणाम किया गुरुदेव को, पैरों में गिरा, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, फिर वो रिक्शा अपना चला गया। आज ये मतलब सुबह सपने में आए थे गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये प्रेम है ना गुरु का, वो प्रेम किस रूप में प्रकट होता है, किस भाव में प्रकट होता है, वही स्वप्नावस्था तंद्रावस्था में आता है। जी जी जी, तो ये बहुत सुंदर है। सपने में आइए, तो अपनी प्रार्थना के ऊपर भी निर्भर करता है गुरु भाई जी, कि आप अपने गुरु, अपने ईश्वर के प्रति कितना प्रेम भाव रखते हैं। तो मुझे कहीं से 2.5 अक्षर का महत्व तो समझ मिला है, मैं आप सारे गुरु भाई बहनों के सामने शेयर बिल्कुल, सभी को इस मंच के माध्यम से शेयर कीजिए, फिर इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे। जी जी, मैंने काफी वर्षों पहले पढ़ा था, पोथी पढ़कर जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़कर जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अब पता लगा है कि 2.5 अक्षर है क्या। जी, पता लगा है कि 2.5 अक्षर है क्या। तब से सिर तो चक्कर खा रहा है, पर मन शांत हो गया है। अब पता लगा है कि 2.5 अक्षर है क्या, तब से सिर तो चक्कर खा रहा है, पर मन शांत हो गया है। अब उस 2.5 अक्षर का वर्णन नीचे है। 2.5 अक्षर के ब्रह्मा और 2.5 अक्षर की सृष्टि। जी, 2.5 अक्षर के ब्रह्मा और 2.5 अक्षर की सृष्टि, 2.5 अक्षर के विष्णु और 2.5 अक्षर की लक्ष्मी, 2.5 अक्षर के कृष्णा और 2.5 अक्षर की कांता, राधा रानी का दूसरा नाम। 2.5 अक्षर के ब्रह्मा, 2.5 अक्षर की सृष्टि, 2.5 अक्षर के विष्णु और 2.5 अक्षर की लक्ष्मी, 2.5 अक्षर के कृष्णा और 2.5 अक्षर की कांता, राधा रानी का दूसरा नाम, 2.5 अक्षर की दुर्गा और 2.5 अक्षर की शक्ति, 2.5 अक्षर की श्रद्धा और 2.5 अक्षर की भक्ति, 2.5 अक्षर का त्याग और 2.5 अक्षर का ध्यान, 2.5 अक्षर की इच्छा और 2.5 अक्षर की तुष्टि, 2.5 अक्षर का धर्म और 2.5 अक्षर का कर्म, 2.5 अक्षर का भाग्य और 2.5 अक्षर की व्यथा, 2.5 अक्षर का ग्रंथ और 2.5 अक्षर का संत, 2.5 अक्षर का शब्द और 2.5 अक्षर का अर्थ, 2.5 अक्षर का सत्य और 2.5 अक्षर की मिथ्या, 2.5 अक्षर की श्रुति और 2.5 अक्षर की ध्वनि, 2.5 अक्षर की अग्नि और 2.5 अक्षर का कुंड, 2.5 अक्षर का मंत्र और 2.5 अक्षर का यंत्र, 2.5 अक्षर की श्वास और 2.5 अक्षर के प्राण, 2.5 अक्षर का जन्म, 2.5 अक्षर की मृत्यु, 2.5 अक्षर की अस्थि और 2.5 अक्षर की अर्थी, 2.5 अक्षर का प्यार और 2.5 अक्षर का युद्ध, 2.5 अक्षर का मित्र और 2.5 अक्षर का शत्रु, 2.5 अक्षर का प्रेम और 2.5 अक्षर की घृणा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे हैं 2.5 अक्षर के चक्कर में। मैं 2.5 अक्षर ही वक्त में और 2.5 अक्षर ही अंत में। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे हैं 2.5 अक्षर में, है 2.5 अक्षर ही वक्त में और 2.5 अक्षर ही अंत में। समझ में आया,
समझ न पाया कोई भी रहस्य ढाई अक्षर में, महापुरुषों की गूढ़ रहस्यों से भरी भाषा को सत सत नमन करता। समझ न पाया कोई भी है रहस्य क्या ढाई अक्षर में, महापुरुषों की गूढ़ रहस्यों से भरी भाषा को सत सत नमन करता हूँ। यह ढाई अक्षर का महत्व। बिल्कुल गुरु भाई, इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं ढाई अक्षर का मंत्र है ये। तो मुझे कहीं से मिला तो मैं बोला कुछ थोड़ा नया करके मंच पे सुनाते हैं और इसकी शुरुआत। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ढाई अक्षर का जो मंत्र है ये संजीवनी मंत्र है, चेतन मंत्र है जो गुरुदेव ने दिया है, और इसी से सृष्टि है जो पूरी ढाई अक्षर से ही बनी है। इसलिए गुरुदेव ने भी सारा ढाई अक्षर का ही मंत्र दिया है। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और बहुत आनंद आ गया, और अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपका पीछे कैलेंडर देख के मुझे याद आ गई है, ये कैलेंडर अभी नए सत्र का कैलेंडर अभी 24 नवंबर को उसका हो गया है, लोकार्पण कर दिया है कैलेंडर का, और उस कैलेंडर का जो है विमोचन हो गया है। तो सभी साधक नए साल में कैलेंडर्स के माध्यम से नए लोगों के बीच तक जा सकते हैं। एक माध्यम है कैलेंडर, और उस कैलेंडर किसी के घर में जाके टगेगा, टकने के बाद में उसमें से जिस दिन गुरुदेव की इच्छा होगी और आशीष निकलेगा, उस दिन वो दृष्टि उस मनुष्य की पड़ेगी और गुरुदेव से जुड़ जाएगा। तो कैलेंडर बहुत दूसरा 10 रुपए की एक मात्र कैलेंडर है, जो कैलेंडर के साथ में 10 रुपए की एक बुक भी आती है, तो हम लोग लेकर के नए साल में हमारे लिए यही एक बड़ा सबसे बड़ा तोहफा हम किसी को दे सकते हैं। तो कैलेंडर है और एक 10 रुपए की पुस्तक निकलती है गुरुदेव की। तो ये दोनों दे करके निश्चित रूप से हम लोग इस मिशन में हमारी आहुति दे सकते हैं। तो जितने कैलेंडर चाहिए संस्था से जोधपुर से सीधे मंगवा सकते हैं, अपने डाक के व्हाट्सएप पर लिख करके और अपना उनका जो पेमेंट्स करके। और ये अच्छा हमारे लिए एक बहुत सुंदर एक और सहज और तरीका होगा, जिससे हम लोग किसी भी व्यक्ति को हम देते समय ये गुरुदेव का कैलेंडर है, इसमें गुरुदेव के दर्शन की संक्षिप्त सी जानकारी है, और बता सकते हैं उसको। जी गुरु भाई, चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी साधक अपने अनुभव को, जी गुरु भाई डायरेक्ट मैं आश्रम से ही मंगाता हूँ, हर साल यहीं से संपर्क करके मंगा लेता हूँ। बिल्कुल डायरेक्ट आश्रम से मंगा सकते हैं, जोधपुर से सीधा ही। और इस बार इसका जी बहुत निम्न शुल्क पर 10 रुपए के शुल्क पर इस बार कैलेंडर जारी हुआ है, पहले से सस्ता हो गया है, तो और अच्छा हो गया हमारी। जी 10 रुपए ही मिलता था। हाँ, पहले पिछले साल 12 रुपए में था। इसकी कास्ट ज्यादा आती होगी, लेकिन आश्रम की तरफ 10 रुपए मिलता है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कैलेंडर हम लोग मंगवा सकते हैं, और हम लोग जैसे जैसे ऑर्डर करेंगे तो 10, 15, 20 दिन में हमारे पास पहुंच जाएगा। और नया जो सत्र जो 20, 21 और 22 जो शुरू हो रहा है 2022 जनवरी से, तो हम उसमें इसको नए साल में इसको वितरित कर सकते हैं लोगों को, और संदेश दे सकते हैं। चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई साधक साधिका जिन्हें कोई अनुभव हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस, कोई शेयरिंग कर रहे हैं, कोई अपनी अनुभूति या कोई अपना प्रश्न, कोई जिज्ञासा, इस दर्शन के लिए गुरुदेव ने जो दर्शन दिया, इससे हमें क्या समझ आया अब तक, इस दर्शन के बारे में अपने विचार रख सकते हैं। कोई विषय जो आपने पढ़ा हो, पढ़ने को मिला, वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। कोई भी साधक आ सकते हैं, हैंड रेज करके आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं, कैमरा ओपन कर सकते हैं, ऑडियो अपना अनम्यूट कर सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जो सुन रहे हैं, मेरी आवाज जिनके पास आ रही है, नए साधक भी जुड़े हैं, कुछ पुराने भी हैं। नया जो हमारा गुरुदेव का जन्मदिन था, हमने अपने घर पर किस प्रकार से मनाया,
हमें ध्यान के दौरान उस दिन कोई अनुभूति हुई हो विशेष प्रकार की, कोई यौगिक मोमेंट्स हुए, तो उनके बारे में भी हम अपनी शेयरिंग दे सकते हैं यहाँ पर। पीके सिंह गुरु भाई जी ने अपने सुंदर अनुभव सुनाए हैं, तो आप भी उस कतार में, उस कड़ी में जुड़ सकते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर सकते हैं। और नहीं कर रहे हैं तो हम लोग गुरुदेव की स्पीच सुन सकते हैं फिर, और हमारे पास इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं है गुरुदेव की स्पीच को आनंद से सुने, क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट है, 8:20 तक हम लोग सेशन को वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। साधना गुरु ये बहन, कह रही बहुत बहुत थी जय गुरुदेव। विवेक तिवारी को बुला। जी, और उसको याद भी नहीं था, तो अरेंजमेंट कैसे हुआ, आप उससे बात कीजिए विवेक तिवारी। जी जी जी, उसको बिल्कुल बुलाइए। बिल्कुल। इसको बुला, मुझे पता नहीं है ये। भैया, रोहित भैया को। हेलो गुरु बहन, दोबारा बोलेंगे किसको हमको बुलाना है? आवाज नहीं आई आपकी क्लियर। शायद वो होल्ड पे चली गई है साधना गुरु बहन। होल्ड पे हो गए गुरु भाई जी, उनका माइक भी म्यूट है। विवेक तिवारी बोल भैया, रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी जी। गुरु भाई, विवेक गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योर माइक आल्सो और कैमरा ऑन कर लें। विवेक गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कैसे हैं गुरु भाई? बस गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई। जी जी जी। अरे गुरु भाई, क्या है कि कई दिनों से ना गुरुदेव की नाम सुनाई देती है कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल। कल तो जैसे ही पूजा वूजा करके गुरुदेव के सामने बैठा ध्यान करने के लिए, तो अब ध्यान में क्या होता है गुरु भाई कि जब नाम सुनाई देता है ना, तो फिर ध्यान करने में मन नहीं लगता है, फिर वो एकदम स्पीड पकड़ता है ना नाम। तो कल क्या हुआ कि मैं गुरुदेव के आगे बैठा था, मैंने कहा गुरुदेव, मैंने कहा मंत्र जपूं, आपकी नाम सुनूं। मैंने, अब मेरी ये समझ में नहीं आता है, मैंने कहा अब जो भी होगा ना, मैं आके खुली आंखों से, मैंने कहा 15 मिनट में ध्यान नहीं करूंगा, नाद भी सुनूंगा और आपकी तस्वीर देखूंगा कंटिन्यू। जी जी। तो खुली आंखों से ही मैं बैठ गया गुरुदेव की उसके तस्वीर के आगे, और करीब 15 मिनट मैंने ध्यान किया, वो नाम सुनता रहा कंटिन्यू। और नाद की स्पीड है ना गुरु भाई, इतनी तेज हो जाती है, और एक ही सीधे कान में सबसे ज्यादा सुनाई देता है ना। और पहले तो जैसे झिंगुर की आवाज सुनाई देती थी, अब तो एकदम सर्राटे जैसी पी टाइप की आवाज निकलती है कंटिन्यू। अभी जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्लांट में मैं रहता हूँ, कंपनी में प्लांट के अंदर घूमता हूँ, तो अब तो वहां भी सुनाई देने लगती है मेरे को, जबकि बहुत सारा शोर होता है, मशीनें चलती हैं, मोटरें वगैरह, तो उसके अंदर भी मेरे को सुनाई देने लगती है। मैंने कहा गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा ऐसी है। तो अभी मैंने एक दिन और मैं बता रहा था, सुबह सुबह जब यहाँ से गया 9 बजे, जैसे ऑफिस पहुंचा तो मैंने बताया, मैं दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने आज तो गुरुदेव की कृपा से ना मेरा वो भी चेंज हो गया है। मैंने पहले जो झिंगुर की आवाज आती थी वो चेंज होके अब तो मैंने कहा कान में सीटी बज रही है। तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, बोले चलने दे। मेरी बहन कह रही है तो एक काम कर, गुरुदेव से प्रार्थना कर तो थोड़ा मेरे पास भी भेज दे। गुरुदेव से भाई, गुरुदेव बड़ी जी, गुरुदेव से गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात बोली है गुरु भाई जी। गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात बोली कि एंट्री ट्रांसफर नहीं होती, जो करेगा ना उसी के अकाउंट में जाने वाली है। तो नहीं, एक चीज और है गुरु भाई कि मैं
मेरे को क्या है कि ध्यान का इतना टाइम नहीं, हाँ ये है कि अभी जब से मैं अपने इससे मीटिंग से जुड़ा हूँ ना, तब से टाइम निकाल के मैं भागता हूँ प्लांट से, कैसे भी करूंगा मैं टाइम से ये सोचता हूँ कि मैं कमरे पे पहुंच जाऊँ 7 जी। बजे तक, क्योंकि बिल्कुल। कभी कभी तो ऐसा होता है कि काम आ जाता है तो रुकना पड़ता है, क्योंकि जी। और कोई मेरे ऊपर है नहीं, ऊपर नहीं है, नीचे लड़के हैं लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि इंचार्ज हूँ तो मेरे को ही रुकना पड़ता है। तो फिर भी मैं गुरुदेव से रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही करता हूँ, हाँ गुरुदेव से यही प्रेयर करूंगा कि गुरुदेव टाइम से मैं घर पहुंच जाऊँ। बाकी फिर चाहे मेरे को रिटर्न आना पड़े मंजूर है, लेकिन मेरे को है ना 7 बजे और 7:15 के बीच में मैं घर पहुंच जाऊँ, तो आ भी जाता हूँ। जी गुरु भाई सही कह रहे हैं। यदि कोई शिष्य प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव मेरा दोनों समय और समय पर ही ध्यान करवाए, तो गुरुदेव इस प्रार्थना को तो जरूर सुनते हैं कि कैसे भी व्यवस्था करके आपको समय पर बिठा देंगे, समय पर पहुंचा देंगे और समय पर ध्यान करवा देंगे। जी। नहीं तो टाइम से शाम का टाइम तो गुरुदेव हो जाता है कि चलो आ जाता हूँ। फिर क्या है कि नाइट में भी जगना रहता है ना, जैसे प्लांट से फोन आते रहते हैं लड़कों के, कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे को अटेंड करना पड़ता है, तो सुबह का मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाता हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, जितना सहज भाव से। देखिए गुरु भाई अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए, पीके सिंह गुरु भाई जी कुछ कह रहे हैं, मैं बुलाऊंगा। कर्तव्य को पूरा करते हुए और दोनों समय हमें जहाँ जैसे समय मिलता है, सेशन में समय मिलता है, अकेले में मिलता है, ऑफिस में मिलता है, कहीं भी बैठ के हम लोग ध्यान कर सकते हैं। और गुरुदेव ने एक बात बोली, मंत्र जप महत्वपूर्ण है, ध्यान तो उसके फल है मंत्र जप का। गुरु भाई मंत्र तो मैं जपता रहता हूँ, जैसे जब भी मेरे को याद आ जाएगा तुरंत मेरा मंत्र चालू हो जाएगा। जैसे कहीं बिजी हूँ तो चलो उस समय छूट ही गया, लेकिन जैसे फ्री हुआ तो मंत्र मेरा चालू हो जाएगा। जितनी देर होगा चलता रहेगा, बंद हो जाएगा तो कोई, मैं गुरु भाई टेंशन नहीं लेता हूँ। मैंने सब कुछ है ना, सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ रखा है। जो करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, जैसा भी करोगे आप करोगे। सही बात है गुरु भाई। ये तो क्या है ना, गुरुदेव ने हमको क्या कि चलो तुम करते रहो, बाकी तो कराए तो गुरुदेव कहते करना कराना कुछ नहीं, कराया कुराया तो पहले से तैयार है, आपको पता नहीं, आप बाई बर्थ कंप्लीट है। इतनी इतनी बड़ी बात, इतनी दिव्य वाणी में गुरुदेव ने ये जो वाक्य कहा है ना, का कितना गहन अर्थ होगा कि मनुष्य बाई बर्थ कंप्लीट है, मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है, बस पता नहीं है। क्योंकि वो गीता के संदेश के अनुसार कि वो प्रारब्ध कर्मस करता बढ़ता भोगता अनुमंता के हिसाब से, और अंत में कहा कि वो ईश्वर है। तो वो ये सब हम लोग कर रहे हैं। आराधना भी एक, मैं तो कहता हूँ गुरुदेव ने करवा रहे हैं, और वो आराधना भी बहाना है, कुछ नहीं है, जो करना है सो कर दिया उन्होंने अंदर से। जी गुरु भाई। पीके सिंह गुरु भाई जी को भी ले जी जी गुरु पीके सिंह गुरु भाई जी कुछ पूछ रहे, बने रहिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। बने रहिए गुरु भाई जी। मैं तो इसलिए कहता हूँ ना कि इसीलिए कहता हूँ कि अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। क्या बात है। सही है। गुरुदेव की कृपा से है ना, जो भी होता है ना अच्छा ही होता है। और मैं जैसे यहाँ से ड्यूटी भी जाता हूँ ना, मैं 1% प्लांट में भी है ना, कंपनी में भी 1% टेंशन नहीं लेता हूँ। जो होगा ना मैं बोल देता हूँ, जो होगा गुरुदेव करेंगे। गुरु भाई जी इतना लिखा है किसी ने ना, हर जगह सटीक बैठता हर साधक पे। बिल्कुल सही है। जब मनुष्य और नशा मैंने आप पहले भी बताया, वो नाम का नशा ही है जो आपको 7:15 बजे कमरे पे लगता है। हाँ। मैंने गुरु भाई बताया था, पापा की तबीयत खराब हुई थी। हाँ जी। जो कोरोना हो गया था ना, इतना ही कहना था और कुछ नहीं। वो बिल्कुल ठीक है। अभी भी है ना गुरु भाई, पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो अभी भी जैसे मम्मी भी टेंशन लेती है कि वो कुछ खाते पीते नहीं है, मन में आए वो खाते। मैं अभी भी यही बोलता था, मैं तुम लोग फालतू का टेंशन लेते हो। मैंने मेरे ऊपर तो मैं 1% टेंशन नहीं लेता हूँ। मैंने कहा मेरे कभी चेहरे पे तुमने ये वो देखा है कि टेंशन नाम की चीज है? मैंने कहा मैं कभी नहीं लेता हूँ। मैंने कहा हर समय एकदम खुश रहने का, टेंशन तो अपने आप गायब हो जाएगी गुरुदेव की कृपा से। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने टेंशन लोगे ना तो सामने वाला भी टेंशन रखता है कि पता नहीं क्या हो गया।
अरे हम खुश हैं तो सामने वाला अपने आप ही खुश हो जाएगा देख के, और गुरुदेव की कृपा से तो सब अच्छा ही होता है। जी गुरु भाई, सही कह रहे हैं आप। और सहज भाव से गुरु के चरणों में समर्पित है, और कोई हमारे पास इस विषय को लेकर के बुद्धि काम नहीं कर रही तो गुरुदेव बिल्कुल सहज भाव से सहज तरीके से सारे रास्ते निकाल देते हैं। चाहे वो हम अपने जीवन की आराधना की बात करें, अपने भौतिक जीवन की बात करें, गुरु प्रचार के लिए बात करें, सहज भाव से यदि हम रहेंगे तो गुरुदेव सब रास्ते निकाल करके मंजिल तक पहुंचा ही देंगे। प्रचार का तो ऐसा है गुरु भाई कि मैं ज्यादातर, मेरी तो जनरल शिफ्ट रहती है 9 से 5:30, और लेकिन ये है कि जैसे मेरे प्लांट में जो भी मिलने वाले आते हैं, हमारे यहाँ जो लड़के काम करते हैं, उन्हें भी मैं बताता हूँ, मैं कि तुम लोग, मैंने कहा ड्यूटी आते हो, मैंने कहा प्लांट में ऐसा काम तो कुछ है नहीं, मैं सब ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं, मैंने बैठे बैठे ना तो फालतू की बातें करते रहते, लीड लगा लो, गुरुदेव का मंत्र सुनते रहो। मैंने ऑनलाइन, मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगे ना, मैंने कहा नेट की भी टेंशन नहीं है, मैंने कहा मैं परमिशन देता हूँ, अगर आपको लगे ना तो ऑनलाइन तुम्हें यूट्यूब पे देख लो, मैंने कहा सिस्टम पे मैं बता देता हूँ, सिस्टम पे चालू करो और ऑनलाइन गुरुदेव की वीडियो देखते रहो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रवीण गुरु भाई जी भी हमारे, जी गुरु भाई आप अपने कंटिन्यू करिए। प्रवीण गुरु भाई जी आप भी आ जाइए, खोल अपना ओपन कर लीजिए कैमरा। जी गुरु भाई, जी गुरु भाई बोलिए। रोहित गुरु भाई चलते, जी विवेक भाई चलते रहिए, आप जो कुछ कहना चाह रहे कहते रहिए। और नहीं, हमारे यहाँ जो गार्ड लोग हैं ना, गार्ड लोगों को भी मैंने बता रखा है, गुरुदेव का मंत्र दे रखा है, उनकी जो यूट्यूब की वीडियो है वो शेयर कर रखी हैं, वो लोग सुनते तो कहते हैं कि सर बहुत अच्छा लगता है, गुरुदेव की जो मंत्र सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया शरीर में। सही बात है गुरु भाई, सच में ऐसा अनुभव आता है, हमने भी अनुभव किया है। और वो गुरुदेव का फोटो देखते हैं तो आनंद आता है, उनकी वाणी सुनते हैं तो और अति आनंद आता है, और जब उनका ध्यान करने बैठ जाए तो परम आनंद में डूब जाता आदमी और कहता है कि बड़ा आनंद है भाई। लेकिन एक और है गुरु भाई, जैसे मैं ध्यान करने बैठता हूँ ना तो मेरे पैर है ना एकदम सो जाते हैं। होता है गुरु भाई, हमारे जी 15 मिनट बैठता हूँ ना तो 15 मिनट पैरों पे ऐसा लगता है पता नहीं क्या वजन लग गया है, जो ब्लड सर्कुलेशन है ये ऐसा लगता है कि वो रुक गया है क्या। 15 मिनट की रहेगा, फिर जैसे ही मैं ध्यान से हटता हूँ वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। होता है ऐसा, इस आराधना में कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी चीज होगी जो वो निकल रही होगी, तो कोई बात नहीं, इसको होने दीजिए। मेरे भी हो जाता था बहुत सी बार, मैं आलती पालती लगा के बैठता हूँ और ध्यान में फिर अपने आप ही आलती पालती तो हट जाती है और दूसरे ही आसन लगने लग जाते हैं। हलासन बहुत लगता है मुझे, शीर्षासन बहुत लगता है, मतलब अभी भी हलासन, शीर्षासन, उष्ट्रासन, अर्धचक्री कटासन। गुरु भाई क्या है कि देखो शरीर पे कुछ चल रहा है, रामलाल जी गुरु भाई स्क्रीन पे कुछ चल रहा है। स्क्रीन पे हाँ कुछ वो है ना, ऑटो में ये अपने आप ही कुछ रिकॉर्डिंग लाइन आ रही है, आप देखेंगे तो एक बार, या मेरे ही फोन में आ रही है, आपके में भी आ रही है? आपके में आ रही है, हमारे में नहीं आ रही गुरु भाई। हाँ मैं चेक करता हूँ मेरी। ओके आप चेक करिए। जी गुरु भाई। नहीं तो कल मैं ऐसे ही, हम लोग, मैं और दीदी बात कर रहे थे तो मैंने कहा दीदी जैसे ध्यान करने बैठता हूँ लेकिन मेरे को योगिक क्रियाएं नहीं होती हैं। मैंने कहा शरीर में ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी गुरुदेव कराएंगे, अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो योगिक क्रियाएं होना ही नहीं है। और मैं क्या है कि गुरु भाई चलता फिरता रहता हूँ ना प्लांट में, तो हो सकता है कि मेरे पैरों में थकान होती हो, इसलिए गुरुदेव वो कराते हो। बिल्कुल हो सकता है गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और योगिक क्रिया होना जरूरी नहीं है। अभी हम अनुभव कर रहे हैं कि योगिक क्रिया नहीं होती तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको ध्यान नहीं हो रहा। ध्यान में गुरुदेव ने कहा कि ध्यान के दौरान शरीर के जिस अंग में कोई गड़बड़ हो गई है जी उसको ठीक करवाने के लिए योग होगा, और यदि स्वस्थ आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। साथ में एक वाक्य और बोल दिए कि यदि आप नहीं चाहोगे तो योग नहीं होगा, और कोई रोग नहीं है तो योग नहीं होगा। फिर दूसरा एक विषय और कहें गुरुदेव ने कि मूलाधार चक्र से कुंडलिनी जागृत होकर के जब विशुद्धि चक्र तक यानी उड़ियान बंद, तीनों महाबंद लग जाता है तो उसके बाद में वो वायु है जो ऊपर तक क्रिया नहीं होती तो ऊपर अपने आप प्राणायाम शुरू होता है। तो यौगिक क्रिया होना इस
योग का कोई आधार नहीं, इस आधार पर कभी योगी क्रिया हो रही तभी ही वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, क्योंकि तो दिव्य कार्य है ईश्वर का। और वो किस स्वरूप में करेंगे, सूक्ष्म स्तर पर भी योगी क्रियाएं करवा सकते हैं। पहले बहुत से बार ओपन योगी क्रियाएं होती है, बहुत सी बार सूक्ष्म स्तर पर होती है, बहुत सी बार योगी क्रियाओं की जरूरत नहीं तो नहीं होती है। बाकी पैर के लिए जो बिल्कुल सही जी, पैर के लिए आप जो कह रहे हैं ये सुन्न हो रहा है, तो इसका निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई संबंध है, योग ध्यान के दौरान हो रहा है। तो जी गुरु भाई क्या है कि मेरा नियम भी ये रहता है कि जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तो सुबह केवल 10 से 10:15 बजे तक मैं ऑफिस में बैठता हूँ जी, 15 से 20 मिनट, फिर उसके बाद मैं ऑफिस में नहीं बैठता हूँ, मैं फील्ड में ही रहता हूँ कंटिन्यू। जी 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 जी, तो हो सकता है कि मैं कंटिन्यू चलता फिरता रहता हूँ, इस चक्कर में होता हो। हाँ बिल्कुल, कोई न कोई होगा और निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि गुरुदेव इस चीज को भी मेडिटेशन में ही क्लियर करेंगे कि देखो बेटा ये योगिक क्रिया, ये जो पैर सुन्न होना क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल वो गुरुदेव जो भी दर्शन करवा रहे हैं, आज हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है 4 महीने बाद में या 2 महीने बाद में या 2 साल बाद में इसके बताया समझाया जाए कि देखो इस कारण से हुआ। तो ये ऐसा होता है हमारे शरीर में, ऐसे मन में, खान पान में। जैसे कुछ दिनों से मेरी बिल्कुल भी नमकीन खाने की इच्छा नहीं हो रही, आज मैं गुरुदेव से चलते चलते बोला कि गुरुदेव बहुत दिन हो गए, मीठा मीठा खाने की इच्छा हो रही है। तो ऐसा क्यों, मतलब इच्छा ही नहीं होती थी। और मैं आज शाम को अभी आया तो मैं बहुत सारे नमकीन बेटा 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 खा गया, लेके तेरे की पूर्ति करता हूँ। ये तो ये क्या है कि ऐसा विषय है गुरु भाई, ऐसा दर्शन है और ऐसा ये आनंद है जिसके अंदर अपना कोई निज भाव नहीं रहता, वो गुरु ही भाव रूप में प्रकट होकर के हमारे अंदर वो खाता है, चलता है, सब योगिक क्रिया वो स्वयं कर रहा है। क्योंकि उसी जो अद्वैतवाद का सिद्धांत के अंदर हम कहते हैं कि वो ईश्वर, हम एक ही तत्व हैं, हम उसी के अंश हैं, तो वो हमारे अंदर बैठ करके जो उसका भाव होता है, जो उसकी इच्छा होती है वो करता है। बस शिष्य अपना समर्पण कर दे, अपने भाव को गुरु के चरणों, बाकी तो फिर करने वाले सब गुरुदेव ही हैं। जी गुरुदेव की कृपा बनी रहे बस। बिल्कुल बनी रहेगी, उनकी कृपा हर पल ही है गुरु भाई, है ना। जैसे कोई भी शिष्य ऐसा बोलता है कि मेरा ऐसा ध्यान नहीं लग रहा, तो ये उसके पता नहीं मन मस्तिष्क की बात है, क्योंकि ध्यान तो अनंत काल से जी। कल भी कई लोग बोलते हैं कि आपको क्या नाम है, वो ध्यान कब से स्टार्ट हुआ, कुंडलिनी कब जागृत हुई। अरे मैं तो ये कहता हूँ गुरु भाई कि अगर हमें गुरुदेव पे विश्वास है ना, तो आप दूसरे की क्यों पूछ रहे हो, आप गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो ना, गुरुदेव अपने आप करा। बहुत सटीक बात कही है गुरु भाई। और गुरुदेव ने कहा है कि किस शिष्य ने पूछा, लोग कहते हैं कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो क्या पता लगेगा, तो गुरुदेव ने तो बड़ा सुंदर वाक्य बोला है, पता नहीं लगेगा तो सोई रहने दो भाई। फिर आगे चलती स्पीच में बोले थे गुरुदेव कि आपको नहीं दुनिया को पता लगेगा। जी बहुत से गुरु भाई पूछते हैं ना कि आपने कब से ध्यान चालू किया, कब से आपकी कुंडलिनी जागृत हुई, कब से खेचरी मुद्रा लग रही है, मेरे को नहीं लगे। अरे मैं तो ये कहता हूँ मेरे को नहीं हो रही, मेरे को योग नहीं हो रहा, तो मैं नहीं पूछता, मैं तो गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुदेव आप जानो, मेरे को जब जरूरत होगी आप ऑटोमेटिक करा दोगे। सही बात करें, जब शिष्य का भाव बटा हुआ रहता है, उसकी श्रद्धा भटकी हुई रहती है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनी भटक रहा है ना, तो फिर क्या है। और शिष्य को जब गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया, तो वो कराए सो बढ़िया, न कराए सो बढ़िया, उसको तो बैठे बैठे मंत्र जपना है और अपनी श्रद्धा अपने गुरु में रखना है, जो करवाना होगा वो करवा लेगा। अभी पिछले संडे की गुरु एक बात बता रहा हूँ, मैं संडे को छुट्टी रहती है तो मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ जी। संडे को ना मैं पूर्ण रूप से संडे मनाता हूँ, आराम करता हूँ पूरा। अच्छा हाँ, अच्छा। तो कंपनी से फोन आया तो मैं गया, करीब 20 मिनट की रही प्लांट में, और 12 बजे रिटर्न आ गया। तो जैसे मैं रूम पे आया तो मेरे मकान मालिक बोलने लगे, बोले भैया क्या कर रहे हो। मैं कुछ नहीं, अभी आया हूँ कंपनी से, नहा धो के और अपना थोड़ा बहुत काम करूंगा। बोले एक काम करो मेरे साथ चलो। मैंने कहाँ चलना है। बोले खाना खिला। मैंने कहा यार खाना कहाँ, मैंने कहा बिना निमंत्रण के मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ। बोले नहीं
भंडारा है। अच्छा। मैंने हाँ, बोले कहाँ पे, मैंने पूछा, बोले कि यहाँ पास में ही काली माता का मंदिर है, बोले वहाँ भंडारा है। मैंने कहा देखो मंदिर अंदर तो मैं जाता नहीं हूँ, हाँ ये पेट भरने के लिए चलता हूँ आपके साथ में। मैंने कहा खाना बनाना नहीं है, मैंने आज तो मेरा ना प्रण तोड़ दोगे और कुछ नहीं है। गया गुरु भाई और मंदिर पे बैठ के खाना खाया। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती मंदिरों पे जाने की अब। बिल्कुल। वैसे जाता हूँ घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं किसी मुद्दे से जा रहा हूँ या कि चलो हम मंदिर जा रहे हैं नारियल चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो जरूरत भी नहीं बची ना, क्योंकि गुरुदेव ने कहा शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ को पढ़ने और आया हूँ साथ में। ये जो मनुष्य जो का शरीर, ये सबसे दिव्य मंदिर है, चलती फिरता मंदिर है, ये चलता फिरता मंदिर है, इसी में वो परमात्मा बैठा है। यहाँ गुरु भाई एक पावागढ़ मंदिर है माता जी का, बहुत अच्छा मंदिर है। पावागढ़ तो वैसे भी है ना। हाँ। तो यहाँ लोग बहुत जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता हूँ। मैं केवल जाता हूँ एंजॉय के लिए, क्योंकि पहाड़ी पे है और चढ़ने में करीब वहाँ 5-6 हजार सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते चढ़ते ना आदमी की हालत खराब हो जाती है। तो मैं केवल एंजॉय के लिए जाता हूँ, चलो उनके साथ चलता हूँ, एंजॉय करके आ जाऊंगा 2-3 घंटे, चढ़ने उतरने में आनंद आएगा। तो केवल उन लोगों के साथ में जाता हूँ, तो वो कहते बोले यार तू आता है ना, तो तू प्रसाद लेगा ना नारियल लेगा और बस ऊपर तक जाएगा फिर लौट के आ जाएगा। मैंने कहा यार मैं जो मैं वो मेरी इच्छा है ना, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। मैं तुम्हें प्रसाद लेना है ना, पैसे मैं देता हूँ, आप प्रसाद लो खूब चढ़ाओ। वो टेंशन मेरी कि मैं प्रसाद ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, नारियल चढ़ा रहा हूँ कि नहीं चढ़ा रहा हूँ। अभी गया था बीच में तो भाई 5 बजे उठ के गया था गुरु भाई मंदिर पर। और रामलाल जी गुरु भाई मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। हाँ जी। तिवारी विवेक तिवारी भाई, सॉरी आपको थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ आपकी तरफ से। हाँ ये जैसे ऐसा है ना, कई लोगों का अनुभव होता है कि गुरुदेव का साधना ध्यान करने के बाद वो मंदिर इधर उधर जो पहले काम करते थे पूजा पाठ वो छूट जाता है। जी वो नेचुरली है, वो कुछ बुरा नहीं है। देखो हम जब तक हमें उसका पता, तो सबने भगवान का पता हमारे अंदर बताया, गुरुदेव भी वो कहते हैं वो अंदर बैठा है जी। लेकिन उससे जब तक हमें पता नहीं, हम उससे बाहर से जुड़े रहते हैं, तो उनका रास्ता एक जो व्यवस्था बना रखी हो मंदिरों में, किसी की मस्जिद में, किसी की गुरुद्वारे में, किसी की काम बनती है। लेकिन जब हमें उसका सही एड्रेस पता लग गया कि वो कहाँ है, तो हम वहीं जाते हैं और वो बाहर जाना छूट जाता है। तो उसमें नेचुरल है, ऐसा मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया नहीं, जाओ खूब जाओ, लेकिन आपको उसका करेक्ट एड्रेस पता है, इसलिए आप वहां एंजॉय करो के आ जाते हो। क्या सही बात कह रहे हैं गुरु भाई, मैं भी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई, बिल्कुल। नवरात्रि व्रत रहता था, शिवरात्रि व्रत रहता था, जन्माष्टमी व्रत रहता था, और जब से गुरुदेव से जुड़ा हूं ना तब से सब छूट गया। जी बिल्कुल सही है, तो कुछ भी नहीं मैं व्रत रहता हूँ। हाँ तो सही बात है, जब अंदर वाले से कनेक्शन हो गया तो बाहर की आवश्यकताएं नहीं बची ना। और पहले हम करते थे क्योंकि हमें कर्म कांड में विश्वास था, कर्म कांड ही हमारा आधार था कि भाई यही हमें सिखाया गया बचपन से कि मंगलवार का व्रत करना है, शनिवार का व्रत करना है, हमें रविवार को वहां जाना है, वो वहां पर धाम है, वहां पर मठ है, वहां मंदिर है, ये बचपन से हमें सिखाया गया। वरना एक अबोध बालक होता है, वो तो अबोध बालक के लिए तो मंदिर भी वही और मस्जिद भी वही, लेकिन जब वो बोलना सीखा तो बोला सबसे पहले सीखा बेटा ये मस्जिद है यहाँ हम नहीं जाते, ये मंदिर है यहाँ हम जाते हैं। तो ये भाव मनुष्य के द्वारा, क्योंकि धर्म को पेट से जोड़ दिया गया, और जब धर्म पेट से जुड़ गया तो इस कारण से ये कर्म कांड जो है बहुत तेज गति से बढ़े, और आज धर्म की जो जिस अवस्था में धर्म पतन की अवस्था में चला गया उसका मुख्य कारण भी ये हमारी व्यवस्थाएं हैं। तो आजकल जो ये धर्म पतन और जो व्यवस्थाएं सारी पतन की ओर चली गई है, तो गुरुदेव ने यही बात कही है, और कि मैं तो ये जो सब कर्म कांड इनको बंद करवाने ही आया हूँ। वास्तव में तुम जिससे जुड़ जाओगे ना तो वो सब अपने आप ही बंद हो जाएंगे। जी जैसे घर पे भी है ना गुरु भाई, गुरुदेव की है ना सभी जगह तो जो देवी देवता थे ना सब हटवा दिए मैंने। मम्मी भी हमारी अभी भी भटक जाती हैं कभी कभी। अच्छा।
हाँ, क्योंकि उन्हें कैंसर, मैंने बताया था कैंसर था, वो बिल्कुल ठीक है। जब वो परेशान होती है ना तो गुरुदेव का मंत्र बहुत जपती हैं, बहुत जपेंगी, कंटिन्यू जपेंगी। जैसे ही वो ठीक हुई ना तो फिर वही अपने उसमें आ जाती। तो और मुख्य जैसे चीज क्या है ना जी, मुख्य चीज क्या है गुरु भाई, जिस काम के लिए गुरुदेव से जुड़ा ना मनुष्य, वो काम पूरा हो जाता है तो फिर गुरुदेव से वो अपने आप ही उसकी श्रद्धा उस विषय को तो पूर्ण हो गया वो श्रद्धा, क्योंकि जिस उद्देश्य से गुरु की शरण में आया वो उद्देश्य क्या था वो पूर्ण होने के बाद बहुत सारे साधक टूट गए। कोटा में हमने देखे हैं गुरु भाई, बहुत सारे ऐसे ऐसे साधक थे गुरु भाई, रात दिन गुरुदेव की सेवा में लगे रहते थे। आज वो गुरुदेव को छोड़ करके पता नहीं कौन से साउथ इंडिया के गुरुदेव की शरण में चले गए, पता नहीं कहां कहां चले, गुरुदेव को ही छोड़ गए। तो ये होता है ना। हमारे तो गुरु भाई परिवार में भी सभी लोग बोलते हैं, बोले कि तुमने सारे देवी देवता हटा दिए इसलिए घर में प्रॉब्लम है। मैंने कहा रहने दो, मैंने कहा हमने हटा दिए ना, हमारी इच्छा है, हमने हटा दिए। जब हमें जिसको मानते हैं ना वही हमारा भगवान है ना, तो अब हमें दूसरे भगवान की जरूरत ही नहीं है। तो जिसने नहीं हटाए उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है क्या संसार में? ऐसा भी नहीं है। सभी परेशान है। अरे आज है गुरुदेव हमारी परेशानी है धीरे धीरे करके हटा रहा है, फिर हम आराम से चैन से रहेंगे, गुरुदेव हमें एकदम सुखी कर देंगे। क्या है गुरु भाई, ये सब मनुष्य के जो विचार हैं, ये मन मस्तिष्क और बुद्धि से उत्पन्न किए हुए विचार हैं, और उसके कारण से उसको बांध दिया गया, उस सीमा में लिमिट में बांध दिया। परमात्मा तो अनलिमिटेड है, तो उसको लिमिट में बांध करने का प्रयास किया जाता है, तो लिमिट में नहीं बन सकता। कोई मंदिर में बांध रहा, कोई मस्जिद में बांध रहा, कोई गुरुद्वारे में बांध रहा, उसको बांधा जा रहा है कि भाई इसकी सीमा यही है। नहीं, परमात्मा की सीमा इन सबसे परे है, जहां ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, जहां विज्ञान का जो जितना शोध है, विज्ञान के जितने आविष्कार है वो जो पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद ईश्वर का काम शुरू होता है। चलिए गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके, बड़ा आनंद आया। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना विषय यहाँ पर रखना चाहते हैं तो उसको रख सकते हैं। अभी हमारा 5-7 मिनट हम सेशन और चलाएंगे इसको, और फिर इसको यहीं पर विराम देंगे गुरुदेव के चरणों में। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे साधना करने से बाह्य आवरण छट जाते हैं, बाहर के बादल छट जाते हैं, और वास्तविक स्वरूप जो है उस वास्तविक स्वरूप की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। यही सगुण से निर्गुण की ओर आराधना का अंतर्मुखी आराधना है। ये बाहर के कर्मकांड जितने कर रहे हैं वो करते रहिए, धीरे धीरे अपने से छूटते चले जाएंगे। गुरुदेव ने तो बोला वस्तुएं आपको छोड़ के चली जाएगी, तो बहुत सारों का छूट रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा इस सेशन का। अब हम लोग लगते हैं कि शायद कोई नहीं अपना विषय रखना चाहते हैं, तो इस सेशन को यही गुरुदेव के चरण। जी दिनेश यादव जी जुड़े हैं, दिनेश यादव जी। जी कोई नए लोग हैं? हाँ दिनेश गुरु भाई, जय गुरुदेव। दिनेश यादव जी का स्वागत है मंच पे। दिनेश गुरु भाई यदि कोटा से जुड़ते हैं, ये पहली बार जुड़े हैं, और यदि कोई विषय रखना चाहते हैं तो इनकी अनुभूतियां बहुत सुंदर थी 24 नवंबर की, और नहीं तो इनको कल हम लोग लेंगे। हाँ कल लेंगे इनको जी। चलिए, मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा। टाइम पे आए हैं लेकिन माइक म्यूट है। हाँ जी, उनका माइक म्यूट है, कोई दिक्कत नहीं, उनको कल हम लेंगे। और मैं हिंगू गुरु भाई जी से निवेदन करूंगा, गुरु भाई इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में ये समर्पित करें। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज के सेशन में पधारे इसके लिए जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव।